मती के गर्भ से अजित नाम का अंश अवतार ग्रहण किया है। समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करके देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया और वहीं भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदरांचल की मथानी के आधार भी बने हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, यथा भगवता ब्रह्मन अथिता क्षीर सागरा यदर्थम वा यतश्चिद्रं दधारामुचरात्मना। हे भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूं कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया है, उन्होंने कैसे कच्छप रूप धारण किया है और भगवान ने कैसे देवताओं को अमृत पिलाया है, ये आप मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, यहां तक कि यज्ञ अनुष्ठान सब लोप हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करके उन सभी देवताओं को लेकर के भगवान अजित के निज धाम बैकुंठ में जाते हैं और वहां जाकर के स्तुति करते हैं। सौत्वम नौ दशयात्माना मस्मत्कर्ण गोचरं प्रपन्नानां दिदुक्षूणा सस्मितं ते मुखाम्बुजं। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और हम यही चाहते हैं कि हम सदैव आपके मुख कमल का दर्शन करते रहें। आपने हर समय हमारी रक्षा करी है प्रभु। ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति से बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान और उनके बीच में प्रकट होते हैं और कहते हैं, देवताओं के हृदय की बात को समझ गए और तुरंत कहते हैं भगवान के, हे देवताओं, तुम लोग सावधान होकर के सुनो, एक सलाह दे रहा हूं तुमको, मैं तुम्हारे कल्याण का मार्ग बता रहा हूं। देखो, इस समय असुरों पर काल की बहुत बड़ी कृपा है, युद्ध मत करना उनके साथ। युद्ध करोगे तो तुम सभी पराजित हो जाओगे। ऐसा करो, संधि करो उनके साथ, मित्रता करो शत्रुओं के साथ। जब कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भगवान। सुनो ध्यान से, भगवान कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु को भी साथ में ले लो। और आजकल क्या हो रहा है? शत्रु तो दूर, आजकल जो है कि परिवार में ही विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले तो मिलजुल कर रहो और चलो, अगर किसी बात पर अनबन है तो जब कभी भी घर में कोई भी कार्य हो तो मिल जाओ, लोगों को दिखाने के लिए कि साथ साथ में है। पहले तो क्या आवश्यकता है? ठीक है, अगर रसोई अलग है तो कोई बात नहीं है, रसोई अलग होनी चाहिए, सिर्फ जो कि प्रेम अलग नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप अलग नहीं होना चाहिए, रिश्ता अलग नहीं होना चाहिए। रिश्तों को बना करके रखो। रिश्ते अगर बिखर गए तो जब कभी कष्ट आएगा तो कोई भी साथ नहीं देगा। जितना हो रिश्तों को जोड़ने की सोचो, सुमेरु बन जाओ। माला में सुमेरु होता है ना, जो दोनों तरफ के जो है कि दानों को बांध करके रखता है। तो भगवान कहते हैं कि मित्रता करो तुम, कोई भी बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु को भी साथ में रखना चाहिए। ऐसा करो, दानवों के साथ मिलकर के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। सबसे पहले तुम लोग क्या करना, क्षीर सागर में औषधि डालना, घास डालना और मंदरांचल की मथानी, बासुकी नाग की नेति और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। शांति से इस कार्य को करना और समुद्र से जो भी वस्तु निकलेगी उस पर मोह मत करना, लालच मत करना, शांति से ये काम करना। और सुनो, सबसे पहले निकलेगा कालकूट विष।